दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम में किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में ऐसी अभिनेत्रियां थीं जो सिर्फ भूमिकाएं नहीं निभाती थीं, वे भावनाओं को एक रूप देती थीं। कितनी ही अनगिनत कहानियों का दिल और आत्मा बन जाती थीं। ऐसी ही एक महान अदाकारा जिन्होंने 1950 के दशक में हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर माँ सुलोचना लाटकर जी के बारे में, जो अक्सर माँ, बहन या एक भावपूर्ण पत्नी के रूप में होती थीं। सुलोचना जी ने एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करी और उसके बाद वह मुख्य अदाकारा भी बनी और बाद में चरित्र अभिनेत्री के तौर पर खूब नाम कमाया। सुलोचना जी लगभग हर बड़े अदाकार की मां के रूप में नजर आईं, जैसे दिलीप साहब, देव साहब, धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन जी। 1957 की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं और 1959 की फिल्म सुजाता जैसी फिल्मों ने उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में गहराई और बारीकियों को लाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। उनके पास सूक्ष्म भावों के साथ भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने की एक अनूठी क्षमता थी। एक चिंतित नजर, एक सुकून देने वाली मुस्कान, इस प्रामाणिकता ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद बना दिया और उनकी पहचान को मजबूत किया। 1960, 70 और 80 के दशक में सुलोचना जी ने बॉलीवुड की एक आदर्श मां के रूप में अपना रूप बदल लिया। वह एक प्यार करने वाली, त्याग करने वाली और नैतिक रूप से ईमानदार महिला की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री बन गईं। फिल्मों में उनकी मौजूदगी अक्सर परंपरा, पारिवारिक मूल्यों और अटूट समर्थन का प्रतीक थी। 1971 की फिल्म कटी पतंग, फिर 1974 में प्रेम नगर और मजबूर, वह सिर्फ एक चरित्र नहीं थी, वह अक्सर कथा की भावनात्मक एंकर होती थी। उनकी प्रतिक्रियाएं और सलाह मुख्य पात्रों की मजबूती को आकार देती थी। सुलोचना लाटकर जी एक महान अभिनेत्री थीं, जिन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में गर्मजोशी और शालीनता बढ़ाई। बॉलीवुड की प्यारी मां के नाम से मशहूर सुलोचना जी ने हिंदी और मराठी दोनों ही सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो चलिए उनके अविश्वसनीय करियर की यात्रा पर चलते हैं। सुलोचना जी का जन्म 30 जुलाई 1928 को कर्नाटक के बेलगाम के पास खड़कलात गांव में नागाबाई के रूप में हुआ था, लेकिन सब लोग उन्हें प्यार से रंगू दीवान कहकर बुलाते थे। सुलोचना जी की स्टारडम की यात्रा किसी असाधारण उदाहरण से कम नहीं थी। एक साधारण परिवार में पली बढ़ी सुलोचना जी के पिताजी कोल्हापुर रियासत में दरोगा के पद पर थे। सुलोचना जी का एक भाई जो उनसे 10 साल बड़ा था और एक मौसी जो उनके साथ ही रहा करती थी। चूंकि सुलोचना जी खड़कलात से थीं, तो गांव में सब इनको लाटकर परिवार के नाम से पुकारते थे और यही उनका सरनेम भी रहा। सुलोचना जी की पढ़ाई लिखाई उनके गांव में ही हुई थी। उन्होंने प्राइमरी शिक्षा पूरी की, लेकिन सुलोचना जी का मन कभी भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। खड़कलात में 2 मशहूर दरगाह, राके बक्सर की दरगाह और बाले साहब की दरगाह थी, जो बहुत मशहूर हुआ करती थी। इन दोनों दरगाहों में हर साल उर्स का आयोजन होता था, जिसके कारण गांव में एक मेला भी लगता था और उसी मेले में तमाशा करने वाले लोग आते थे और कई सारी नाटक मंडलियां भी प्रदर्शन करने आती थीं। साथ ही साथ उस जमाने की फिल्मों के शो भी आयोजित किए जाते थे और छोटी सुलोचना को ये सारे प्रदर्शन देखने में बहुत मजा आता था, जिसके फलस्वरूप छोटी सुलोचना के मन में फिल्मों के प्रति काफी उत्सुकता पैदा होने लगी। फिल्मों को देखने के बाद वह अक्सर उत्सुकतावश पर्दे के पीछे जाकर देखती थीं कि कौन है पर्दे के पीछे जो उनका मनोरंजन कर रहा है। सुलोचना जी महज 12 साल की थीं कि इनके माता पिता का दुर्भाग्यवश देहांत हो गया और उनके गांव में प्लेग भी फैल गया था। तो उनके भाई, मौसी और सुलोचना जी उनके पिता के दोस्त के घर पास के गांव चिकोड़ी चली गईं। पिताजी के दोस्त पेशे से वकील थे। सुलोचना जी के भाई और मौसी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वह लोग उनके घर पर हैं और उनके मन में रह रहकर यह ख्याल आता था कि वह लोग कब तक इस घर में रहेंगे। एक दिन पिताजी के दोस्त के घर पर मास्टर विनायक आए, जो कि उस जमाने के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे और कोल्हापुर में मास्टर विनायक जी की प्रफुल्ल पिक्चर्स नाम से एक फिल्म कंपनी भी थी। बातचीत के दौरान मास्टर विनायक साहब ने सुलोचना जी के परिवार के बारे में जानने के बाद सुलोचना जी को अपनी फिल्म कंपनी में नौकरी देने की पेशकश की और सुलोचना जी ने ये पेशकश फौरन स्वीकार भी कर ली।
ये बात 1943 की है। जी दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि ये प्रफुल्ल पिक्चर्स ही थी जहाँ महान गायिका लता जी ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। सुलोचना जी की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी और सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के कारण सुलोचना जी को हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और नौकरी की शुरुआत में वे बहुत घबराती थीं। लेकिन उस समय लता जी से इनकी काफी गहरी दोस्ती हो गई और लता जी ने इनका खूब हौसला बढ़ाया, जिसके बाद सुलोचना जी और लता जी की दोस्ती अंत तक बनी रही। मास्टर विनायक साहब ने कुछ महीने बाद प्रफुल्ल पिक्चर्स को बम्बई ले जाने की बात सोची, जिसे सुनकर सुलोचना जी घबरा गईं और बम्बई जाने से मना कर दिया और नौकरी भी छोड़ दी और जय प्रभा स्टूडियो 30 रुपए महीने पगार पर ज्वाइन कर लिया। जय प्रभा स्टूडियो मशहूर भालजी पंढारकर साहब चला रहे थे। जया प्रभा स्टूडियो उस समय ऐतिहासिक और धार्मिक फिल्मों के लिए जाना जाता था। जय प्रभा स्टूडियो से सुलोचना जी के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने पहली बार अभिनय की गहराइयों के बारे में सीखा। सुलोचना जी के मुताबिक खुद भालजी बाबा उन्हें घुड़सवारी और लाठी भांजना सिखाया करते थे। वैसे तो सुलोचना जी मास्टर विनायक साहब की 1943 की फिल्म चिमुकला संसार में एक छोटी भूमिका कर चुकी थीं, लेकिन सुलोचना जी की माने तो उनकी असली शुरुआत 1944 की फिल्म महारथी कर्ण और 1946 की फिल्म वाल्मीकि से हुई, जो दोनों जयप्रभा स्टूडियोज ने बनाई थी। इसके बाद साल 1946 में आई फिल्म ससुरावास में सुलोचना जी पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आईं, जिसमें सुलोचना जी के हीरो थे मास्टर विट्ठल। सुलोचना जी की शादी 15 साल की उम्र में एक जमींदार के बेटे आबा साहब चौहान से हुई। निर्देशक भालजी पंढारकर साहब ने 1946 में ससुरवास पर काम करते हुए उन्हें सुलोचना नाम दिया। सुलोचना जी का नाम मूक फिल्म स्टार रूबी मायर्स, जिन्हें सुलोचना के नाम से भी जाना जाता है, उनसे प्रेरित होकर रखा गया था। 1946 से 1961 तक सुलोचना जी मराठी सिनेमा में एक प्रमुख अदाकारा के रूप में चमकी। 1946 की फिल्म ससुरवास, फिर 53 में वाहिनीच्या बांगड्या, 1949 में मीट भाकर और 1959 में संगत आइका जैसी फिल्मों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और भावनात्मक गहराई को दर्शाया। उनके अभिनय को उनकी प्रामाणिकता के लिए पसंद किया गया, जिससे वे मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक घरेलू नाम बन गईं। उन्होंने लगभग 50 मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति वाली नायिकाओं से लेकर दयालु बहनों तक सब कुछ निभाया। दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने हिंदी सिनेमा में उनकी बाद की प्रतिष्ठित भूमिकाओं की नींव रखी। कुछ समय बाद कुछ राजनीतिक कारणवश जयप्रभा स्टूडियो बंद हो गया और भालजी पंढारकर साहब ने वहां काम करने वालों को 2 महीने की पगार देकर सबको मुक्त कर दिया, जिसके बाद सुलोचना जी पुणे चले आईं। यहाँ सुलोचना जी को मंगल पिक्चर्स की जीवाचा सखा में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर ले लिया गया। 1948 में आई यह फिल्म काफी सफल रही। इस फिल्म ने सुलोचना जी को एक गति प्रदान की और उनके पास काफी काम आने लगा। 1952 में सुलोचना जी की स्त्री जन्मा तुझी कहानी आई, जो कि एक सुपरहिट फिल्म रही। यह फिल्म रंजीत मूवी टोन के मालिक सरदार चंदू शाह को काफी पसंद आई और उन्होंने इसे हिंदी फिल्म में बनाने का निर्णय लिया और औरत तेरी यही कहानी नाम से इसे हिंदी में बनाया गया। चंदू शाह साहब ने सुलोचना जी को इस फिल्म में साइन कर लिया। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और इसी फिल्म से सुलोचना जी पुणे छोड़कर बम्बई भी चली आईं। यह फिल्म 1954 में रिलीज हुई, जिसमें सुलोचना जी के साथ भारत भूषण साहब थे। अपनी पहली हिंदी फिल्म में जबरदस्त अभिनय से उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन अफसोस कि उसके बाद की कुछ हिंदी फिल्में चल नहीं पाईं, जैसे 1954 की महात्मा कबीर, फिर सजनी और इसके बाद मुक्ति। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाईं। फिर 1956 में सती अनुसुईया आई, जो कि एक बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने सुलोचना जी को हिंदी धार्मिक फिल्मों का स्टार बना दिया और इसका नतीजा ये रहा कि धार्मिक फिल्मों के अतिरिक्त सुलोचना जी को कोई और काम नहीं मिल रहा था। लेकिन 1957 की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में वह जरूर नजर आई थी और ये फिल्म काफी हिट भी थी। इस फिल्म का एक गीत ये चमन हमारा है सुलोचना जी पर ही फिल्माया गया था, लेकिन यही शायद उनकी आखिरी हिंदी फिल्म भी थी जिसमें सुलोचना जी ने मुख्य भूमिका के तौर पर काम किया था। साल 1959 में बिमल रॉय साहब ने सुलोचना जी को
माँ का रोल ऑफर किया। फिल्म थी सुजाता। सुलोचना जी थोड़ी घबराईं क्योंकि वह सिर्फ 30 साल की थीं, लेकिन अपनी दोस्त दुर्गा खोटे जी और ललिता पवार जी के कहने पर उन्होंने इस भूमिका के लिए हाँ कर दी और ये उनके लिए एक बेहतरीन मोड़ साबित हुआ, जिसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। और फिर दिल दे के देखो, आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, नई रोशनी, संघर्ष, दुनिया, आदमी, साजन, जॉनी मेरा नाम, कटी पतंग, कसौटी, प्रेम नगर, कोरा कागज, सन्यासी, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, क्रांति और अंधा कानून जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम किया। इन सभी फिल्मों में इन्होंने माँ के किरदार निभाकर अपने बेहतरीन अभिनय की गहराई को प्रदर्शित किया। निरूपा राय जी के साथ वह 1960 के दशक से 1990 के दशक तक बॉलीवुड में पालन पोषण करने वाली सफेद साड़ी पहने माँ का चेहरा बन गईं। उन्होंने दिलीप साहब, देव साहब, राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन जी जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन साझा की। सुलोचना जी ने एक बार कहा था कि उन्हें सुनील दत्त साहब, देव आनंद साहब और राजेश खन्ना जी की माँ की भूमिका निभाना पसंद है। 1970 में कटी पतंग और जॉनी मेरा नाम, फिर 1971 में रेशमा और शेरा और 1978 में मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने दर्शकों के चेहरे पर आंसू और मुस्कान ला दी। चाहे वह त्याग करने वाली माँ हो या ताकत का स्तंभ, सुलोचना जी का अभिनय हमेशा दिल को छू लेने वाला होता था। सुलोचना जी की प्रमुख अभिनेताओं के साथ केमिस्ट्री अविस्मरणीय थी। उन्होंने अक्सर हीरा, एक फूल चार कांटे और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों में सुनील दत्त साहब के साथ जोड़ी बनाई। देवानंद जी के साथ वह जब प्यार किसी से होता है और अमीर गरीब जैसी हिट फिल्मों में नजर आईं। राजेश खन्ना साहब के साथ उनका रिश्ता कटी पतंग, मेरे जीवन साथी और प्रेम नगर जैसी फिल्मों में चमका। उनकी मौजूदगी ने हर दृश्य को उभार दिया और अमिताभ बच्चन जी जैसे अभिनेता जो उनके 86वें जन्मदिन पर उनसे मिलने गए ने उन्हें कोमल और प्यारी शख्सियत कहा। सुलोचना जी की भूमिकाएं सिर्फ एक माँ होने तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने ताकत, लचीलापन और बिना शर्त प्यार को भी दर्शाया। अपने 60 दशक लंबे करियर में उन्होंने लगभग 500 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, मराठी और कुछ दक्षिण भारतीय फिल्में भी थीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ सुलोचना जी ने फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। 1986 की फिल्म खून भरी मांग में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब की मां की भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्होंने एक लंबा करियर ब्रेक लिया और बाद में 2003 में वह फिल्म टाडा में धर्मेंद्र साहब की मां की भूमिका में नजर आईं। इसके बाद 2007 की फिल्म परीक्षा रिसर्च के मुताबिक सुलोचना जी की आखिरी फिल्म रही। भारतीय सिनेमा में सुलोचना जी के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली। 1999 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2004 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। उसके बाद 2009 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला। 2021 में उन्हें मराठी सिनेमा में उनके बेजोड़ काम के लिए फिल्म फेयर मराठी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनकी विरासत उनकी प्रतिभा और समर्पण का प्रमाण है, जो अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। ऑफ स्क्रीन सुलोचना जी उतनी ही गर्मजोशी और प्यार करने वाली थीं। वे मुंबई में प्रभा देवी में रहती थीं और अपनी बेटी कंचन घनेकर और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती थीं। उनके दामाद महान मराठी अभिनेता काशीनाथ घनेकर थे। गठिया जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद वह उत्साही रहीं। आखिरी दिनों में भी उन्होंने बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों का आनंद दिया और अपने जन्मदिन को भी अपने सगे संबंधियों के साथ जोर शोर से मनाया। 2018 में 90 साल की उम्र में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, उम्र मुझे डराती नहीं है। उनकी सकारात्मकता और जीवन के प्रति प्यार वाकई प्रेरणादायक था। दुख की बात है कि 4 जून 2023 को सुलोचना लाडकर जी का 94 साल की उम्र में मुंबई में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया, जिससे सिनेमा की दुनिया में एक शून्य पैदा हो गया। हालांकि उनकी फिल्मों का विशाल जखीरा लोगों को हमेशा प्रेरित और सबका मनोरंजन करता रहेगा। उन्हें हमेशा अपने समय की सबसे प्रिय और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। माधुरी दीक्षित जी और अमिताभ बच्चन साहब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने उन्हें हमारे सिनेमा जगत की महान हस्ती कहा। सुलोचना जी की विरासत उनकी फिल्मों के माध्यम से जीवित है और हमेशा रहेगी, जो हमें प्यार और त्याग की याद दिलाती है।
वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह भारतीय सिनेमा का दिल थी। उनका करियर कई दशकों तक चला। उन्होंने बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ काम किया। उनकी व्यावसायिकता, समर्पण और पर्दे पर और पर्दे के पीछे उन्होंने जो गर्मजोशी दिखाई, उसने उनके सहयोगियों और प्रशंसकों दोनों से ही उन्हें बहुत सम्मान दिलवाया। आज भी उनके अभिनय की गूंज जारी है। उनके द्वारा अक्सर निभाई गई देखभाल करने वाली मजबूत और प्रतिष्ठित मां की छवि भारतीय सिनेमा की सामूहिक स्मृति में अंकित है। भारतीय सिनेमा की आइकॉन सुलोचना लाटकर जी को सम्मानित करने में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। फिल्मी सेपियन की तरफ से सुलोचना जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, ये था सुलोचना जी के बारे में आज का एक किरदार का ये एपिसोड। दोस्तों, हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप भी सुलोचना जी के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी करें। और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सुलोचना जी का कौन सा रोल सबसे यादगार लगता है, और बॉलीवुड के अन्य दिग्गजों पर हमारे और भी वीडियोस चैनल पर देखें और सिनेमा के जादू का जश्न मनाते रहें। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।